तो स्तुति शब्द का अर्थ है क्या? स्तुति करना, है ना? तो भगवान की प्रार्थनाएं, स्तुतियाँ। तो मेरे मन में प्रश्न आ रहा था कि भगवान की जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है या कोई व्यक्ति को तकलीफ़ होती है तो भगवान से प्रार्थना करता है। तो हम सभी बोलते हैं प्रार्थना करिए। तो प्रार्थना कैसे होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, और क्या सच में भगवान प्रार्थना सुनते हैं? और अगर भगवान प्रार्थना सुन ही लेते हैं तो बहुत सारे लोग मृत हो जाते हैं। बोले कोई हॉस्पिटल में था, बोले उनके लिए मैसेज आया सब लोग प्रार्थना करिए, लेकिन प्रार्थना करी फिर भी वो और तकलीफ़ में आया और शरीर छूट गया, तो फिर प्रार्थना में दम नहीं था। तो क्या है ये प्रोसीजर? प्रार्थना सुनते हैं, नहीं सुनते हैं भगवान? और अगर भगवान प्रार्थना सुनते हैं तो फिर भगवान हमें दर्शन क्यों नहीं देते हैं? दर्शन विग्रह रूप में तो है, लेकिन जैसा व्यक्ति सोचता है काश मुझे भगवान समझ में आ जाएं, प्रत्यक्ष रूप में मुझे दर्शन दे दें, तो हम कुछ शास्त्रों को समझेंगे, भगवद गीता, भागवतम, उपनिषद, जिनके माध्यम से ये प्रश्न नए लोगों का भी हो सकता है। इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो पहली बार ही प्रवचन सुनने आए होंगे, कथा सुन रहे होंगे, कुछ पुराने लोग हैं यहाँ पर। तो कैसा ऐसे होता है? तो प्रार्थना में दम तो है और भगवान सुनते भी हैं। एक बार एक गरीब व्यक्ति था और वो भिक्षाटन करने जाया करता था। तो भिक्षाटन करते करते वो उस द्वार पे पहुंचा, भिक्षा मांग रहा था और बोला कि मुझे भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो। और बड़ा सुंदर सुंदर भजन गा रहा था, हे राधा रमन, जय राधा रमन, गोपाल गोविंद, हरि हरि बोल, बड़ा सुंदर भजन। अब इसका भजन सुनकर लेडी जो है वो खाना बनाती जा रही लेकिन दे नहीं रही। तो उसके पति ने उससे पूछा कि तुम इतनी देर से इसका भजन सुन रही हो, प्रसाद क्यों नहीं देती? उसको भूख लगी हो, भिक्षाटन करने आया है। अरे क्या करूं, अगर मैंने इसको अभी दे दिया ना तो ये चला जाएगा, तो इसलिए मैं, इसका भजन बड़ा सुंदर लग रहा है तो मैं काफ़ी देर और सुन लूँगी, जब ये इसका ये हो जाएगा कि हाँ बहुत देर हो गई, सुनते सुनते ही थक गया है, तो फिर इसको प्रसाद दे के विदा कर दूँगा। तो उसी प्रकार से कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं लेकिन भगवान रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, भगवान आंसर नहीं देते, ऐसा लगता है। लेकिन क्या पता भगवान को आपकी प्रार्थनाएं अच्छी लग रही होती। एक प्रश्न का उत्तर तो ये है। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि अगर भगवान प्रार्थना सुनते हैं तो जब कोई वरिष्ठ व्यक्ति बीमार हो या हम प्रार्थना करें तो क्या प्रार्थना करनी चाहिए और क्या प्रार्थना सुनते हैं भगवान? तो जब कोई भी बीमार होता है तो सब लोग लिखते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। तो क्या प्रार्थना करनी चाहिए? तो लोग बोलते हैं कि जप करना चाहिए, चैंटिंग करनी चाहिए। लेकिन चैंटिंग करना प्रभुपाद जी ने मना किया है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं मंदिरों में अक्सर यही प्रार्थना की जाती है कि आप सब लोग इनके लिए माला करिए। एक्चुअली शब्द माला नहीं है, शब्द प्रार्थना है। प्रार्थना का मतलब है कि मैं अपनी भाषा में, अपने अनुसार, जो भी मेरा संबंध भगवान से है वो मैं भगवान से कहूँ कि प्रभु आप क्या करिए, जो भी अस्वस्थ है उनको स्वस्थ कर दीजिए, या फिर जो भी बीमार है या फिर जो भी तकलीफ है उस ऑब्स्टेकल को, इस दुविधा से दूर करिए। ये प्रार्थना हो सकती है। तो प्रार्थना में माला क्यों नहीं करनी चाहिए? हमने तो ये सुना है कि सभी प्रार्थनाओं का फल हरे कृष्ण महामंत्र जपना है, इससे बड़ी कोई प्रार्थना नहीं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि जब मैं छोटा था, तकरीबन 2-3 साल का रहा हूँगा, तो उस समय एक बाबा जी थे, कृष्णदास बाबा जी महाराज। तो प्रभुपाद जी जब छोटे थे तो उन्होंने देखा कि प्लेग फैल गया था पूरे कलकत्ता शहर में। प्रभुपाद जी रहा करते थे कलकत्ता में एल्बर्ट रोड पे। उनके पिताजी गवर्नमेंट डे का एक शॉप थी कपड़ों की, वहाँ चूहे बहुत थे और चूहे मरने लग गए थे। और जब प्लेग बहुत फैल रहा था, ठीक है, तो जब प्लेग बहुत तेज गति से फैलने लगा तो उन्होंने बोला कि क्या करें। तो कृष्णदास बाबा जी महाराज ने एक महासंकीर्तन आयोजन किया और महासंकीर्तन में हरि नाम जप किया गया। तो प्लेग तो दूर हो गया, नो डाउट कि कीर्तन में बड़ी शक्ति है। लेकिन प्रभुपाद जी इतना ना लोग प्रमोट कर देते, कॉपी करेंगे इतना लेक्चर और
सब जगह फॉरवर्ड कर देंगे। तो एक बार जब फॉरवर्ड हो रहा था, ये मेरे पास भी आया, तो मैंने फिर उसको, जिन्होंने भेजा था, मैंने उनको बोला, प्रभु जी ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि हरि नाम में इतनी शक्ति है कि वो सभी प्रकार की दुविधाओं परेशानियों से दूर कर सकता है, लेकिन हरि नाम का इस्तेमाल अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ये नाम अपराध है। आगे उसी लेक्चर के आगे प्रभुपाद जी ने ये लिखा है, कंप्लीट लेक्चर ये है कि दिस इज एन होली नेम ऑफेंस व्हेन यू आर यूटिलाइजिंग होली नेम फॉर मटेरियल पर्पस। तो व्यक्ति बोलता है मटेरियल पर्पस कि बीमार हूँ या कोई परिस्थिति खराब है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो मैं जपा कर रहा हूँ कि भगवान मेरी मदद कर दे। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे शेर का इस्तेमाल चूहा मारने के लिए नहीं होना चाहिए। आपने शेर खरीद लिया, रख लिया घर में, शेर पाला हुआ है, वो शेर चल रहा है, लेकिन घर में चूहे बहुत हैं, तो शेर को छोड़ दे, बोले जा चूहा पकड़ के ला। शेर चूहा पकड़ तो लेगा, लेकिन क्या शेर का इस्तेमाल चूहे के लिए, किसके लिए? शेर से बड़े बड़े शिकार किए जाते हैं। तो भगवान कृष्ण के चरणों में प्रीति प्राप्त करना यह जीवन का लक्ष्य है। इसके लिए हरि नाम का इस्तेमाल करना, उस औजार, उस हथियार का इस्तेमाल भगवान की प्राप्ति के लिए। इसलिए थोड़े नौकरी नहीं लग रही है, बोले मेरा इंश्योरेंस का पैसा नहीं आ रहा है, तो बोले लाओ मैं 4 माला कर लूँ आज बैठ के, बोले आ गया, बोले भगवान की बड़ी कृपा है। ये गड़बड़ है, ये होली नेम ऑफेंस, नाम अपराध। तो प्रार्थना क्या करें? वो आप नरसिंह कवच पढ़ सकते हो, आप गजेंद्र मोक्ष पढ़ सकते हो। कुछ नहीं आता है तो आप इतना ही बोलो, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जरासंध की कैद में जब बड़े बड़े देवता थे, तो सारे देवताओं ने भगवान कृष्ण से इसी मंत्र का प्रार्थना करो। इस मंत्र में बड़ी शक्ति है, ये कोई साधारण नहीं है। लोग इस मंत्र को छोड़ करके और पता नहीं कहाँ कहाँ भभूति लेते घूमते हैं, बोले इससे शक्ति है, इसमें शक्ति है, इस मंत्र में बड़ी शक्ति है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। नरसिंह कवच नहीं कुछ आता है तो नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाददाय, भगवान का मंत्र पढ़ लो और नरसिंह आरती कर लो, उसमें शक्ति नहीं है। होली नेम हरे कृष्ण का इस्तेमाल केवल कृष्ण प्राप्ति के लिए होना चाहिए। प्राय ऐसा होता नहीं है, क्योंकि लोगों के पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो कभी भी किसी के लिए भी इस्तेमाल। अब व्यक्ति इसमें प्रश्न पूछ सकता है कि जो बड़े बड़े भक्त हैं हमारे इस्कॉन में, तो लोग बोलते हैं कि आदमी को कष्ट आते हैं क्योंकि उसके प्रारब्ध होते हैं। प्रारब्ध यानी पूर्व जन्म के कर्मों से आज उसे कष्ट आ रहा है। तो बड़े बड़े जो सन्यासी हैं या आचार्य हैं, वो भी तो दुखी रहे, तो उनको भी तो कष्ट आया, तो क्या उनका प्रारब्ध था? और अगर प्रारब्ध था तो क्या उनके लिए माला करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देखो, भगवान में और गुरु में कोई भेद नहीं है, तो गुरु के लिए माला की जा सकती है, भगवान में और गुरु में, क्योंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, हम रोज मंगल आरती में गाते हैं कि शास्त्र कहते हैं जैसे हरि हैं वैसी गुरु हैं। तो गुरु के लिए हम भगवान का नाम जप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी गुरु ये नहीं चाहते कि तुम भगवान का नाम जप करो। जैसे हमारे गुरु महाराज को जब पता चलता है कि वो बीमार है और लोगों ने मैसेज भेजा है कि आप भगवान माला करिए, तो गुरु महाराज नाराज होते हैं कि और कोई काम नहीं है जो तुम मेरे लिए लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये है कंपैशन, ये है भगवान के नाम को सही प्रकार से पकड़ना। वरना लोग अपनी छोटी छोटी बहुत ही इच्छाओं के लिए मेरा प्रॉपर्टी का केस सॉल्व हो जाएगा, प्रभु जी आज हमने 64 राउंड किए, अब सॉल्व हो जाएगा। यू आर रॉन्ग डूइंग हरे कृष्ण महामंत्र। आपको कभी कृष्ण प्रेम तो मिलेगा ही नहीं, अपराध के कारण आप बहुत दूर हो जाओगे कृष्ण प्रेम से। तो भगवान कृपालु तो है, लेकिन हमें सही रूप से इस्तेमाल करना चाहिए भगवत नाम का। तो जो गुरुजन होते हैं वो क्या करते हैं, इसको कहते हैं सिकनेस पास टाइम। क्या कहते हैं? सिकनेस पास टाइम। कि जब कोई गुरु बीमार पड़ते हैं तो वो ऐसा पास टाइम करते हैं कि उसके कारण जो जितने उनसे जुड़े लोग हैं वो भगवत नाम में लग जाते हैं। यानी गुरु बीमार होकर भी लोगों को प्रचार करता है कि तुम अधिक से अधिक भगवत नाम करो, भगवत यज्ञ करो, भगवत कथा पढ़ो, भगवत कीर्तन करो। तो लोग लग जाते हैं कि हम गुरु के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। एक्चुअली गुरु को जरूरत नहीं है, लेकिन गुरु ये चाहते हैं कि मेरे कारण कैसे भी सुख में या दुख में तुम क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इसको सिकनेस पास टेंस कहते हैं। कि कोई बड़ा वैष्णव है, बीमार पड़ गया, बोले इनके भी प्रारब्ध होते तो फिर इनमें और भौतिकवादी में क्या फर्क है?
भौतिकवादी को उसके कर्मों का फल मिलता है, लेकिन भगवान के भक्तों को जो कष्ट आते हैं, भगवान कहते तत्ते अनुकंपाम सस्मिक्षमाणाम। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि ये भगवान की अनुकंपा है कि भगवान अपने भक्तों को कष्ट देते हैं और आपको क्या करना है, केवल अपने जीवन में कष्टों को सहन करना है और भजन में लगे रहना है। भगवान को कभी दोष नहीं देना है, किसी और रास्ते पर नहीं जाना है कि अन्य देवताओं के पास चले गए। ऑटोमेटिकली भगवान का कहते हैं वह व्यक्ति क्या बन जाएगा, उत्तराधिकारी बन जाएगा। प्रॉपर्टी होती है ना, जैसे पिता की प्रॉपर्टी बच्चे को मिलती है, भगवान आपसे इतना प्रेम करने लगे कि कितने कष्ट इसने सहे। जब प्रहलाद ने इतने कष्ट सहे, भगवान के कितने ऊंचे भक्त हैं कि 5 साल पे ही भगवान आए उनकी रक्षा करने। ये गाते हैं, कहानी सुनी है, लेकिन इसका मर्म कभी समझा कि भगवान रोए आकर के, नरसिंह भगवान प्रहलाद को देख कर, तुमने मेरे लिए कितने कष्ट उठाए। भगवान चाहते तो पहली बार में जब पत्थर फेंका तभी बोलते नारायण नारायण बचा लो, नारायण 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 प्रकट हो जाते, बचा लेते। इतने कष्ट क्यों सहन करवाए भगवान ने? तो कि भगवान चाहते हैं मेरे भक्त का यश फैल जाए कि देखो इतने कष्टों में भी उसने मेरे नाम का साथ नहीं छोड़ा। ये भी एक भगवान की लीला है, भगवान की इच्छा है। अर्जुन को चाहते भगवान तो महाभारत के युद्ध के बिना ही विजय दिला देते, दुर्योधन को ऐसे मार देते चुटकी बजा के। लेकिन भगवान चाहते थे इतने दिन का युद्ध हुआ, गीता सुनाई, बोले इससे क्या हुआ, बोले इससे यह दिखाया कि कैसे कैसे पांडव इतनी विषम स्थिति में भी भगवान हरि का नाम कभी त्याग गए। और संसार के लोग कैसे हैं, ये छोड़ा हरि को, दुर्गा मैया 5 दिन की दुर्गा मैया, फिर 5 दिन के गणपति। अरे आप गलबत कर, आपको लग रहा है हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते भगवान को। दुर्गा मैया भगवान है ही नहीं, कहाँ लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है? लेकिन आप राइट प्रॉपर भक्ति ना कर करके क्या पाते हो, केवल कर्म प्रारब्ध के दुख पाते हो। भगवान गीता में कहते हैं अन्य देवताओं के शरण में वो जाते हैं जो लोग माया के अंदर वशीभूत हैं। मायस्ते ते हत ज्ञानम प्रपद्यन्ते अन्य देवता। कभी गणपति रख लिए 4 दिन के, कभी दुर्गा जी रख ली 9 दिन की, उसके बाद बैक टू दी पवेलियन, जहाँ थे वहीं के वहीं। मक्का गए, मदीना गए, बनने गए थे काजी, घर जब वापिस आए तो वही पाजी के पाजी, वही प्याज खा रहे होते हैं, वही मांस खा रहे होते हैं, कोई परिवर्तन नहीं आया। तुम कहीं भी घुमाओ, तीर्थ यात्रा कराओ, बद्रीनाथ केदारनाथ रामायण पढ़ लो, लेकिन हो तो वही पाजी, परिवर्तन तो नहीं आया। परिवर्तन तब आता है जब आप भगवान की शरण में आते हो। अभी ये भगवान की शरण में आना क्या है, भगवान कैसे मिलेंगे? भगवत गीता के अंदर भगवान ने ये बात बताई, कौन बता सकता है? भगवान कह रहे हैं कि भक्ति कैसे प्राप्त होती है, ये भगवान ने गीता में बताया। कौन से श्लोक में बताया है, कौन से अध्याय में, कुछ आइडिया है कि भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होगी? हाँ जी, कोई माता जी? हाँ प्रभु। नहीं, वो तो क्वालिटीज है। नहीं, हाँ जी, नहीं। भक्ति योग एक ऐसा श्लोक है जिसे आपने कभी ध्यान से पढ़ा ही नहीं होगा, छुपा हुआ है। भगवत गीता के 10वें अध्याय में अगर आप जाएं और उसके 11वें नंबर श्लोक को अगर देखें, 10 पॉइंट निकालो, 10 चैप्टर का 11 नंबर श्लोक भगवत गीता। ये सब तो क्रिया पे जा रहे हो आप ना, ये सब तो क्रिया है ना कि हम भजन करेंगे तो भगवान कृपा करेंगे। लेकिन भगवान तो कैसे हैं? अहेतु की अप्रीतिहता। तो अहेतु की कहाँ हो, ये तो प्रयास पर हो गई ना निर्भर। तेषाम एवं अनुकंपा। हाँ, तेषाम एवं अनुकंपार्थम। अनुकंपार्थम का क्या मतलब है? बता प्रभु जी, पढ़ेंगे, एग्जैक्ट मीनिंग बताओ। विशेष कृपा जिस पर करता हूं, तेषाम एवं अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः। उसका क्या करता हूं? उसके अज्ञान को दूर कर देता हूं। इसमें कई लोग बैठे होंगे, मोबाइल देख रहे होंगे, कई लोग सो रहे होंगे, कई लोगों को बोरियत लग रही होगी, क्या है गलत बोल रहे हैं, मन में विचार चल रहे होंगे, यहाँ क्यों आ गए, व्यवहार के लिए आ गए, चलो उठ चलते हैं, खाना कब मिलेगा। वो अज्ञान है ना, इग्नोरेंस में है व्यक्ति, जीवात्मा फंसी हुई है, मायाबद्ध जीव, मुक्त कैसे हो? तेषाम एवं अनुकंपरता, लगता है भगवान को कि इस पर कृपा करनी चाहिए। अहम अज्ञान जम तमः, उसका अज्ञान दूर करता हूं। कैसे करता हूं? नाश्यम आत्मा भावस्तो, उसकी आत्मा के ऊपर मैं क्या करता हूं? उसके हृदय में ही बैठ करके ज्ञान दीपेन भास्वतम, ज्ञान का दीपक जला देता हूं।
किसका दीपक? आप बताओ, माला से अगर भगवान मिलते, आरती से अगर भगवान मिलते, परिक्रमा से अगर भगवान मिलते, तो भगवान ये श्लोक में क्यों कहते, ज्ञान दीपेन भास्वतम, मैं क्या जलाता हूं? अब अपने जीवन में जो व्यक्ति ज्ञान नहीं लेना चाह रहा, जुड़े तो हैं इस्कॉन से, लेकिन हम जी बाल नहीं कटवा सकते, हम मूछें नहीं कटवा सकते, हम धोती कुर्ता नहीं पहन सकते, वी आर नॉट सच अ फॉलोवर, वी आर फॉलोवर बट वी आर नॉट सच अ फॉलोवर कि वी रीड भगवद गीता एवरी डे, वी फॉलो इस्कॉन फॉर एवरीथिंग। हम इतने भी नहीं हैं, हम हैं लेकिन पूरे नहीं हैं। नो प्रॉब्लम, आप भगवान से दूर ही रहेंगे, आप वेल विशर बन के तो रहेंगे, आप इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन के तो रहेंगे, कृष्ण के नहीं हुए, आप भगवान के नहीं हुए। क्योंकि भगवान तो क्या करेंगे, जिस पर अनुकंपा करते हैं। आपको कैसे पता चलेगा मुझ पर अनुकंपा हुई है कि नहीं हुई है? आप में क्या जल जाएगा, ज्ञान दीपेन। आपको नॉलेज ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा, कभी आप साईं बाबा जा रहे हो, कभी आप शिव जी पे जा रहे हो, कभी आप दुर्गा जी पे जा रहे हो, कभी आप ये बाबा जी, कभी वो बाबा जी, कभी ये गुरु, कभी वो गुरु, कभी मैं शुरू, खुद ही बन जाते हैं। तो फिर इसका मतलब अभी ज्ञान का दीपक नहीं जला। ज्ञान का दीपक नहीं जला तो अहम अज्ञान जम तमा, मेरा अज्ञान दूर नहीं हुआ, दूर नहीं हुआ, इसका मतलब समझ लो अभी तक भगवान की कृपा। लोगों से पूछो इस्कॉन में हो, हाँ कितने साल हो गए? 10 साल हो गए जी। गीता समझ में आई, टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, माला करते हैं 16, मंगल आरती भी आते थे, अब नहीं आ पा रहे। सो इज इट अ डिवोटी ऑफ कृष्णा? बोले प्रभु जी आप खाली एक श्लोक को पकड़ करके बैठ गए कि भगवान की कृपा होती है, अतः वो उसको ज्ञान का दीपक जलता है, खाली ज्ञान का रास्ता। अच्छा, भगवान ने बोला 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, कौन कौन से? अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। अर्थ यानी कि धन की कामना से कि मेरा बिजनेस बढ़िया चले, अर्थार्थी यानी दुख से, ज्ञान की इच्छा से, और जिज्ञासाओं से। मेरी कोई एक इच्छा, एक प्रश्न था प्रभु जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक प्रश्न था, जिज्ञासा थी, शांत हो जाएगी, फिर चला गया। उसकी जिज्ञासा शांत होती, वो चला जाएगा, उसका मन भटक जाएगा। पहले तो दिखते थे प्रभु जी जोश शोर से, आजकल नहीं दिख रहे हैं, कहाँ गए? उनका जिज्ञासा समाप्त हो गई। अर्थार्थी, जिसको धन की कामना थी उसको धन मिल गया, अब बढ़िया नौकरी लग गई, बढ़िया पोस्टिंग हो गई, बढ़िया पैसे मिल गए, अब उनको भगवान की जरूरत नहीं है, वो गायब हो गए। जिसको दुख था, उसके जीवन में पत्नी बहुत लड़ाई झगड़ा करती थी, परिवार में ऐसा टेंशन बना हुआ था, रो रो के जीवन कट रहा था, लेकिन भगवान की ऐसी अनुकंपा हो गई कि अब सारा परिवार अच्छे से रह रहा है, प्रेम से रह रहा है, अब उसको भगवान की जरूरत है। नाउ ही बिकेम अ फैमिली मैन इंस्टेड ऑफ कृष्णाज मैन और कृष्णाज वुमन। अब वो परिवार का होके रह गया। लेकिन जो ज्ञान नहीं है, ज्ञान लेना चाह रहा है, वो गीता पढ़ेगा, फिर भागवत पढ़ेगा, फिर 108 उपनिषद पढ़ेगा, फिर माधुर कादम्बनी पढ़ेगा, फिर सारार्थ दर्शनी पढ़ेगा, फिर हरि भक्ति विलास पढ़ेगा, वो तो रुकेगा ही नहीं। उसको तो और मन करेगा, और रस आ गया। क्यों? ज्ञान दीपेन, उसका ज्ञान का दीपक जल गया। उसको अब घी डालना जरूरी है, ज्ञान का दीपक जल गया। आप कहेंगे कि अच्छा, तो इन 4 में से भगवान अगले श्लोक में बताते हैं, 7वें अध्याय में 16 श्लोक में, इन 4 में से कौन सबसे प्रिय है? हाँ जी, मैं नहीं बोल रहा हूं, किसने बोला? कौन पसंद है? फिर भी आप ज्ञान नहीं लेना चाह रहे, तो आप ज्ञानी नहीं बनना चाह रहे हो, भगवान का ज्ञान नहीं लेना चाह रहे हो। क्यों नहीं लेना चाह रहे हो? इसमें आपकी गलती नहीं है, तेषाम एवं अनुकंपार्थम, भगवान की कृपा नहीं हुई आप पर, सॉरी टू से, पर अभी आप दूर हो भगवान। जिस दिन कृपा हो गई उस दिन गीता हाथ से छूटेगी नहीं, आपका भागवत पढ़ने का भाव नहीं जाएगा, दिन निकल जाएगा, लेकिन गीता भागवत पढ़, जो आदमी कहे रखी तो है प्रभु जी, मन नहीं करता, अनुकंपार्थम, कृपा नहीं है तुझ पर भगवान की। अच्छा चलो मान लिया कि हमने ज्ञान ले लिया, गीता पढ़ रहे हैं, प्रभु जी ऐसा कैसे पता चल सकता है कि जो गीता पढ़ रहा है या भागवत पढ़ रहा है, जो ग्रंथ पढ़ रहा है, जो ज्ञान ले रहा है और अपने जीवन में अपनाने की कोशिश कर रहा है, उसी को भगवान कृपा करते हैं? क्योंकि अभी किसी ने बोला 18वें अध्याय में भगवान ने कहा भगवत गीता का सार क्या है? क्या है सार भगवत गीता? गौर कृष्ण, क्या है सार भगवत गीता का? चैप्टर 2 गीता का सार है। लेकिन एक शब्द में बोला जाए भगवत गीता को, क्या बोलेंगे? तो शरणागति बोलेंगे, शरणागति। तो शरणागति कैसे आएगी? शरणागति बोले, शरणागति आएगी कैसे? ज्ञान का दीपक जला नहीं, क्योंकि कृपा नहीं हुई। पूरा फ्लो चार्ट है, एवं अनुकंपार्थम,
कृपा हुई तो अज्ञानतम जमा, अज्ञान हटा, ज्ञान दीपेन भास्वतम, ज्ञान का दीपक जला, ज्ञान का दीपक जला तो अब वो ज्ञान के लिए मंदिर आया, जब मंदिर आया तो अब उसको भगवान कह रहे हैं इन चार में से ज्ञान वाला मुझे पसंद है। अब कह रहे हैं भगवान कि ज्ञान भी एक जन्म में पूरा नहीं होगा। आप सोच रहे हो मैंने गीता कंप्लीट कर ली तो भगवत धाम का टिकट पक्का हो गया, दीक्षा हो गई तो टिकट पक्का हो। बहुनान जन्म जन्मांते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, भगवान की शरण में अब वो आएगा जिसने भक्ति में ज्ञान प्राप्त किया है। जिसके पास ज्ञान ही नहीं था वो क्या भगवान की शरण में आएगा। आप देख लो सारे श्लोक आज इसी को तो कोट कर रहे हैं। अभी व्यक्ति बोले तो क्या करें, जिस व्यक्ति को सुख चाहिए हो अपने जीवन में, आदमी कहता है सुख चाहिए, कितने लोगों को सुख चाहिए जीवन में, सुख, सुख की कामना, सुख तो मिलना चाहिए, दुखी रहना चाहते हो, हड्डी वड्डी टूटी रहे, प्लास्टर चढ़े रहे, बीमार रहे, हमेशा कोरोना आ जाए, सब सुख में रहना चाहते हो। सुख कैसे मिलेगा? भगवान ने सुख के बहुत सारे रास्ते बताए, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रास्ता भगवान बता रहे हैं, ये भी एक फ्लो चार्ट है, सुख का फ्लो चार्ट। सुख का फ्लो चार्ट है, भगवान कहते हैं नास्तिर बुद्धिर अयुक्तस्य, जिसकी बुद्धि मुझ में युक्त नहीं हुई है, वही ज्ञान। नास्तिर बुद्धिर अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभवेत शांतिम अशांतस्य कुता सुखम। क्या बोला भगवान ने, समझ में आया? नास्तिर बुद्धिर युक्तस्य, जिसकी बुद्धि, पहले तो होना चाहिए बुद्धि होनी चाहिए, मूर्ख आदमी को क्या ही होगा। नास्तिर बुद्धिर अयुक्तस्य, जिसकी बुद्धि मुझ में युक्त नहीं है, यानी वो गीता नहीं पढ़ रहा, माला नहीं जप रहा, मंदिर नहीं जा रहा, दूरी बना के रखी हुई है, वो भगवान को अन्य देवताओं की तरह मान रहा है। एक सनातन मंदिर बना दिया, उसमें सबकी मूर्ति लगा दी, नवग्रह भी लगा दिए, काली भी लगा दी, शिव जी भी लगा दिए, सब पे थोड़ा थोड़ा जल चढ़ा दिया, सब पे फूल चढ़ा दिया, जय 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 कर ली, चले आए। तो ये क्या हम सच में सनातन की पूजा कर रहे हैं? क्या हम सच में सनातन धर्मी है या मनोधर्मी है? मनोधर्मी, मन की सुन। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं भारग्राही और एक होते हैं सारग्राही। भारग्राही होते हैं, उनके ऊपर बड़ा भार होता है, शास्त्रों का भी भार ले लेते हैं अपने ऊपर। प्रभु जी गीता पढ़ ली, हमने भागवत पढ़ ली, चैतन्य चरितामृत कंप्लीट, भार हो जाता है उनके ऊपर ग्रंथों का, भारग्राही। लेकिन सार नहीं ले पाते कि गीता देना क्या चाहती है, भागवत देना क्या चाहती है। तो आपको क्या बनना चाहिए, भारग्राही या सारग्राही? भारवाही। भारवाही का उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं गधा। गधा ढोता है ना, तो ये परंपरा का नॉलेज को ढोते हैं अपने ऊपर। एक हमारे हैं जानकार, पड़ोस में रहते हैं, वो आए मेरे से बोले, अच्छा हमने सुना है आप इस्कॉन से हैं। मैंने कहा कि हाँ जी, भगवान की अनुकंपा से हूँ। तो गीता तो पढ़ते होंगे, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम। मैंने कहा बहुत सुंदर श्लोक बताया आपने। मैंने कहा इसका मतलब है शरणागति। क्या मानते हैं आप शरणागति को? मैंने बताया, अपना वर्जन सुनाया, ये भगवान की शरणागति भगवान शास्त्र में कह रहे हैं। फिर एक श्लोक कोट करने लगे, ध्येयास्मिनम यथा ध्येय। उनको जितने श्लोक याद थे उन्होंने 3-4 श्लोक बोले। फिर मैंने उनसे बोला नास्तिर बुद्धिर अयुक्तस्य, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो बोले इतना तो हमने नहीं पढ़ा है। और उस दिन के बाद वो दोबारा मुझसे मिलने नहीं आए। बोले ये कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, किसी दिन हमें मौका मिलेगा तो हम भी करेंगे ये काम, प्रचार। और फिर अपने वही सुबह सुबह अपने योगा करना, वही मंदिरों में, सनातन मंदिरों में जल चढ़ाना, वही नियम उनका चल रहा है। आज तक कोई परिवर्तन नहीं आया। तो उन्होंने गीता नहीं पढ़ी है, उसके दिमाग में क्या है, मैं गीता जानता हूँ। वो क्या है, भारवाही। उसने गीता का भार ले रखा है अपने से। श्लोक तो याद है। लोग बोलते हैं ना, मैं जब स्कूल में था ना प्रभु जी, हमको भी ना 12 चैप्टर पूरा कंठस्थ था प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, हमको 12 चैप्टर पूरा कंठस्थ था। अब क्या हो गया, वो प्रभु जी वो हमारी शादी से घर में हो गए, नॉनवेज वगैरह अब सब हो नहीं पा रहा। तो उसने सार समझा गीता का, खाली चैप्टर याद कर लिए थे तोते की तरह। भारवाही और एक है सारग्राही। तो नास्तिर बुद्धिर अयुक्तस्य, जिसकी बुद्धि युक्त नहीं है भगवान में, है ना, नचा अयुक्तस्य भावना, उसको कभी भी उसको बुद्धि स्थिर नहीं रह पाएगी, हमेशा विचलित रहेगा। और ऐसा विचलित व्यक्ति मंदिर में आकर भी निंदा, चुगली, प्रजल्पा,
ये वो ऐसा वैसा, उसकी बड़ी गाड़ी तेरी छोटी गाड़ी, मैं ऐसा वो ऐसा, इसी में उसका समय, ये हमारे हिसाब से तो गलत हो रहा है, तुम ही तो हो जजमेंट देने वाले जज असली, तुम नहीं होते तो कैसे परिवार चलते लोगों के, कैसे समाज चलता। Who are you to judge? प्रभुपाद कहते हैं डू नॉट जज, फिर भी ये जज करते हैं, क्यों? क्योंकि इनकी अपनी बुद्धि है ना छोटी। तो नास्तिर भगवान कह रहे हैं जो अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी, और न च अभवेत शांति, जो व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं है उसको शांति कैसे मिलेगी? हमेशा विचलित रहेगा, मन बड़ा विचलित है, मन नहीं लग रहा प्रभु जी, मन बड़ा खराब हो रहा है, क्यों? बुद्धि शांत नहीं है। और न अशांतस्य कुतः सुखम, उसको सुख कैसे मिलेगा? मंदिर आके भी, भगवान के सामने खड़े होके भी सुख की प्राप्ति नहीं हो, क्योंकि वो युक्त नहीं हुआ। कैसे युक्त होना था? ज्ञान युक्त, शास्त्र पढ़ने थे, गुरु की शरण में आना था, विश्वास के साथ, बिना किसी शंकाओं के साथ। असुर होते हैं जो शंका करते हैं, विश्वास खत्म कर करके जीवन जीते हैं, इसलिए उनकी जीवन की जो दौड़ है बहुत छोटी होती है। कहते हैं हु कम्स फास्ट गोज वेरी फास्ट, हु कम्स स्लो स्टेज फॉर लॉन्ग। कछुए की और खरगोश की कहानी में कौन जीता था? क्योंकि वो धीरे धीरे चल रहा था। तो जो लोग बहुत तेज, प्रभुपाद कहते हैं अतीर भक्ति चोरिर लखन, जितना ज़्यादा दिखाओगे हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, वो व्यक्ति धीरे धीरे कभी आपके सामने से गायब हो जाएगा, एंड ही विल वैनिश। एंड इट इज़ वेरी सिंपल। आज को ये नहीं कि आज चले गए, शुरू से परंपराओं में लोग आए हैं, गौड़ीय वैष्णव लोग गए हैं, चले गए हैं, क्योंकि उनके जीवन काल पर वो आते हैं अर्थार्थी जिज्ञासाओं के लिए। लेकिन जो शास्त्र को पकड़ लिया वो कभी जा नहीं सकता, वो कभी नहीं जा सकता, ये गारंटी। प्रभुपाद ने कहा दोज हु रीड माई बुक्स विल नेवर लीव इस्कॉन, विल नेवर लीव। पर दोज हु आर नॉट रीडिंग बुक्स दे आर इन सो मच ऑफ डेंजर। गोविंदास तक की दौड़ है, बस समोसे अच्छे बन रहे थे तब तक जा रहे थे, समोसा गड़बड़ हुआ तो जाना बंद। मंदिर जा रहे थे क्योंकि कोई वहाँ पे अच्छा व्यवहार कर रहा था, किसी ने बुरा व्यवहार कर दिया तो मंदिर जाना बंद। तो आप व्यवहारता के लिए जा रहे हैं या आप प्रसाद के लिए जा रहे थे? किस लिए? आपका पर्पस ऑफ गोइंग टू द टेम्पल क्या था? और अगर ज्ञान के लिए जा रहे थे तो ज्ञान तो अथाह सागर है, पूरा भरते भरते जीवन कई जन्म निकल जाएंगे ज्ञान। मैनी डिवोटीज कम टू टेम्पल बट दे डोंट रीड गीता, दे डोंट रीड भागवतम। क्यों? उनको समय नहीं है, उनको समझ ही नहीं आ रहा। समझ क्यों नहीं आ रहा? भगवान बता रहे हैं समझ क्यों नहीं आ रहा। नायम आत्मा प्रवचन लभ्यो, कठोपनिषद के अंदर बताया गया है। भगवान कैसे समझ में आते हैं? देखिए बड़ा सुंदर श्लोक है, न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, बड़ी बड़ी बातें बोलने से भी मैं समझ में आने वाला। आदमी कह अरे हमें बड़ा पता है, हमने भी बहुत लेक्चर दिए हैं, ये हमको क्या लेक्चर देंगे। न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, प्रवचनों के माध्यम से आत्मा को मैं समझ में आने वाला। फिर कैसे आओगे? न मेधया, न बुद्धि से समझ में आने वाला हूँ कि बहुत इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल क्लास है, बिजनेस बहुत तगड़ा है इसके पास में, ये व्यक्ति समझ जाएगा। न मेधया, उपनिषद कह रहा है मेधा, इंटेलिजेंट व्यक्ति को समझ में नहीं आता हूँ। प्रवचनों से अच्छी बातें बोलने, बहुत सारे अच्छा बोलने वाले हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, गुड स्पीकर्स हैं, अच्छे थॉट्स हैं, कोट ऑफ द डे वाले हैं, पर कृष्ण समझ में नहीं आएंगे। न यम आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुनो श्रुतेना, बहुत सारा श्रवण कर लिया, सारा दिन लेक्चर ही चलता रहता है, यूट्यूब पे लेक्चर बंद नहीं होता, इंटरनेट का डेटा खत्म हो जाता है लेकिन लेक्चर खत्म नहीं होता। बहुने श्रुतेना, बहुत सुना है हमने, पहले जी उनको सुना था बाबा जी महाराज को, फिर उनको सुना था। इस्कॉन में कोई स्पीकर नहीं होगा जिसे हमने नहीं सुना, सब सुन लिया। ना बहुना श्रुतेना, बहुत सुनने से भी नहीं मिलेगा, फिर कैसे मिलेगा? श्रवण खराब कर दिया, प्रवचन खराब कर दिया, भगवान ने बुद्धि खराब कर दी, तो फिर कैसे समझ में आएंगे? कह रहे हैं एषाम एव वृणुते तेन लभस्याम। वृणुते, वृणुते क्या अर्थ है? एषाम य एवं वृणुते, वृणुते यानी जिसका मैं वर्ण कर लेता हूं। तो नोबडी इज बाई चांस आकर बैठ गए,
बोले आए थे, बैठ गए प्रभु जी। यू आर द चूजन वंस अमंग दी 700 करोड़ पीपल ऑफ द वर्ल्ड। 700 करोड़ की जनता में से आप 70 लोग भगवान के द्वारा व्रणोते चुने गए। सबको नहीं मिलेगा। इट इज नॉट फॉर एवरीवन कि प्रभु जी अगर इतनी अच्छी भक्ति है तो सारे हिंदू क्यों नहीं कर रहे, सारे वर्ल्ड में क्यों नहीं हो रही, हमारे पड़ोसी क्यों नहीं कर रहे, हमारी मौसी क्यों नहीं कर रही। अरे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। एशाम एवा व्रणुते तेन लभ्या। जिसका मैं वर्ण कर लेता हूं उसको क्या करता हूं, तस्य एष आत्मा त्वम तनुम विवृणते। उसके अज्ञान को दूर कर देता हूं। वही बात भगवान ने गीता में बोली, ज्ञान दीपेन भास्वताम। उसका ज्ञान का दीपक जल जाता, जिसका वर्ण करता हूं। विवृणु तेन लभस्या, कठोपनिषद में बोला गया। अब बताओ भगवान का वर्ण कैसे किया जाए, भगवान वर्ण क्यों करेंगे, किसका वर्ण करते हैं भगवान। अब ये भी तो समझने वाली बात है, हमारा क्यों करेंगे वर्ण। हमने ऐसा क्या कर दिया कि भगवान वर्ण होते, हम इस आत्मा का वर्ण कर लें। इतनी सारी आत्माएं हैं, भगवान हमारे वर्ण क्यों करेंगे। ओनली फॉर वाई मी, है ना, मुझे क्यों चुनेंगे। एक बार एक जंगल में एक गधा था और एक बाघ था। बाघ समझते हैं क्या, टाइगर। बाघ था और एक गधा था, दोनों जंगल में रहा करते थे। तो गधा बोला घास जो है ना वो नीले रंग की होती है। प्रवचन दे रहा था अपनी परंपरा को, सारे गधे बैठे थे छोटे छोटे और ये सीनियर गधा बैठा था, लेक्चर दे रहा था। बोलो घास हरी होती नीली होती है, सारे गधे दोहरा रहे थे नीली। बाघ गुजर रहा था, बाघ बोला भाई रॉन्ग प्रीचिंग कर रहे हो आप। बाघ बोला कि घास तो हरी होती है, दुनिया जानती है। बोले तुम खाते नहीं हो जो चीज़, तुम्हें उसका क्या पता। बाघ तो मांस खाता है, घास नहीं खाता, और गधा घास खाता है, मांस नहीं खाता। तो बोले मैं तो खाने वाला हूँ, मुझे तुम क्या सिखा रहे हो, तो डोंट टीच मी, है ना। आई एम ऑलरेडी ईटिंग इट एवरी डे, मैं रोज़ खा रहा हूँ, तुम मुझे क्या शिक्षा दे रहे हो। बाघ बोला शिक्षा भले ही मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ, मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं जो चीज़ हम नहीं करते उसका ज्ञान नहीं होता हमको। मान लो मैं अमेरिका नहीं गया तो मुझे उस अमेरिका नहीं है। अब जब मैं बोलता हूँ मृत्यु के उपरांत जानते हो क्या होगा, तो लोग प्रश्न पूछते हैं, जो बेबुद्धि वाले होते हैं बोलते हैं अच्छा तुमने मर के देखा है कि नर्क होता है स्वर्ग होता है ना। वो तो मरने के बाद पता चलेगा कि नर्क होता है कि स्वर्ग होता है। तुमने भगवान देखा है, बड़े बातें कर रहे हो। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज़ को मर करके ही देखा जाता है, कुछ चीज़ें ज्ञान से भी प्राप्त होती हैं। जब आप स्कूल गए थे और मैडम ने आपको सिखाया था, टीचर ने, कि धरती गोल है, तो क्या आप थर्मामीटर लेकर या टेप, इंची टेप लेकर दौड़कर घूमने गए थे कि गोल है कि पृथ्वी, कैसे माना था आपने, पढ़ करके और मैडम की बात पर विश्वास रख के कि गोल है। आज तक भी उसी के विश्वास पे चल रहे हो, कोई प्रूफ तो करके दिखा नहीं सकता। कौन गया है हाथ में मीटर लेके घूमने कि गोल है कि सीधी है कि चपटी है। तो फिर आप क्यों भगवान की बातों को नहीं मानते हो, क्योंकि मूर्ख हो, अज्ञानी हो, अंधकार में हो, और आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि भगवान की अनुकंपा नहीं है आपके ऊपर। तो इसलिए यहां पर बताया गया कि भगवान वर्ण किसका करते हैं। तो बोला बाघ बोला देखो कुछ चीज़ों का ज्ञान लिया जाता है, तुम ज्ञानी नहीं हो, खाते तो हो लेकिन तुम्हें पता नहीं घास हरी होती है। बोला नीली होती है। दोनों में चै 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 हो गई, बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया। तो वो दोनों ने कहा चलो मालिक के पास चलते हैं। जंगल के राजा कौन है, शेर, लायन। शेर के पास गए। शेर को बोले महाराज एक बहुत बड़ा मुकदमा, एक केस आया। बोले क्या, आज आपको बताना पड़ेगा घास हरी है कि नीली है। तो बोले ठीक है, कटघरे में खड़े हो, किसी के पास कोई प्रमाण है। तो गधा बोला मेरे पास प्रमाण है, मैं रोज खाता हूँ। तो जो चीज़ ये खाता ही नहीं इसके बारे में इसको क्या मालूम होगा। तो बाघ बोला कि जो चीज़ नहीं खाता हूँ, जरूरी नहीं कि जो चीज़ नहीं करते हैं उसका ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान हो सकता है, ज्ञान तो किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो इस तरह से बात चलती रही। तो बाद में जजमेंट सुनाया गया। शेर बोला लायन कि गधा ठीक बोल रहा है, घास नीली होती है। तो इसमें ऑब्जेक्शन में लॉट। बाघ बोला आप तो मेरे ही फैमिली के हो और मेरी फैमिली के होकर कि भी आप गलत सलाह दे रहे हो, आप बोल रहे हो कि नीली होती है, आप तो जानते हो, आप तो राजा हो, राजा को गलत बात कैसे कर सकते हो। तो गधा खुश होकर के चला गया, बोला तुम्हें जो बात करनी करो, ऑलरेडी मैं तो केस जीत चुका हूँ, सारी परंपरा चलेगी, जय हो गधे महाराज की जय हो। गधे हमारे गधा कितना ज्ञानी है।
तो बाघ अकेला रह गया, तो उसके थोड़े आंसू निकल आए और शेर से बोला कि आपने आज जजमेंट उसके साथ दिया, मेरे साथ नहीं दिया, ऐसा क्यों किया? जबकि मैं तो आपके परिवार का हूँ, फैमिली मेरी वही टाइगर फैमिली, लायन फैमिली, फिर भी आपने आज गलत बात क्यों करी? तो शेर ने बोला कि मैं उस व्यक्ति को गधे से भी ज़्यादा मूर्ख मानता हूँ जो गधे के साथ अपना समय बर्बाद करता है। तो बाघ जो है ना, वो समझ गया कि मेरी गलती हो गई, मुझे लड़ना नहीं चाहिए था, वो नीला का या हरा का हमारे क्या जा रहा है, सो हमको क्या करना है। सो भगवान उसका वर्णन करते हैं जो अपने समय का सदुपयोग करता है। भगवान ने महाभारत के शुरू में कहा, मैं समय हूँ, कालो अस्मि। जो अपने समय को बर्बाद करते हैं, अखबार पढ़ रहा है जो व्यक्ति सारा दिन आज तक चला करके सिर्फ न्यूज़ चैनल की टीवी देख रहा है, जो टीवी सीरियल देख रहा है, जो आदमी पिक्चरें देख रहा है, ये कैसे भगवत गीता और भागवत के बारे में जान पाएगा? उसका क्यों भगवान वर्णन करेगा? आप उससे कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो ऐसा बोल रहे हैं, हम उनको कैसे समझाएं? व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? वो गधा है और आप बाघ हो। आप बाघ होकर गधे से क्यों लड़ रहे हो कि भगवान कृष्ण है कि नहीं है? उसे जाने दो, उसकी परंपरा वो गधा ही रहेगा और सब लोग गधे रहेंगे, गधे महाराज की जय होती रहेगी। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। भगवान टाइगर है, भगवान लायन है, भगवान कहेंगे मैं तुम्हारा वर्णन कैसे करूं? तुम तो उससे बड़े गधे हो, तुमने अपने समय का दुरुपयोग किया। तो अपने समय का क्या उपयोग करना चाहिए? परिवार में, परंपराओं में कभी कभी ऐसा होता है, ग्रुप्स हैं, ग्रुप में चिट चैट हो रही है, कोई प्रजल्पा चल रहा है, कोई निंदा चल रही है, कोई कुछ चल रहा है, तो आपको अपना वेस्ट नहीं करना चाहिए, उस पर ध्यान ही नहीं करना चाहिए। क्या आप इतने पागल हो कि आपको आकर के कोई कहे ये गलत बात है और आप उसकी बात पे सोच रहे हो? आप उससे बड़े पागल हो। वो गधा है तो आप महागधे हो, क्योंकि आपने अपना समय, अपना टाइम उसको दिया और उस पर चिंतन किया, और आज उसके ऊपर आप चिंतन करके अपने समय को बर्बाद कर रहे हो। तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, इट इज वेरी प्रीशियस। कितना समय मिला है हमको, कब शरीर से प्राण निकल जाएंगे, और जब तक समय है तब तक उस समय का जो सदुपयोग करते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हम जान गए हैं ज्ञान के बिना तो भगवान समझ में आने वाले नहीं है। ज्ञान दीपक जलेगा, गीता के ऊपर प्रयास करेंगे तो शायद एक दिन ऐसा होगा। तो ज्ञान का दीपक कैसे जलेगा? हम कैसे इन रास्ते पे आएंगे? भगवान गीता में कहते हैं कि इच्छा द्वेष समुत्थेनः, जिसकी डिजायर होगी, इस चीज को कभी समाप्त मत होने देना। किसको? डिजायर को, कि मुझे भगवान को जानना है, भले कुछ समझ में ना आए, लेकिन जानना है तो भगवान आप पर एक दिन अनुकंपा करेंगे। तेषाम एवं अनुकंपा, किस पर? जिसके अंदर इच्छा होगी, डिजायर हो, जिसकी डिजायर ही लॉस्ट है, जिसने होप ही नहीं रखी हुई है, कह रहे नहीं अब ये हमारे समझ में तो नहीं आते भगवान, ये सब तो उनके लिए, सन्यासी वैरागी लोगों के लिए, हम तो गृहस्थी आदमी हैं, अपने खाएंगे पिएंगे, नौकरी करें, गीता पढ़े। तेरी डिजायर ही नहीं है तो क्यों भगवान अनुकंपा करेंगे? जिसे मकान बनाना ही नहीं है उसको क्यों, उसका मकान कभी बनेगा? जिसको मकान बनाना था उसने प्रॉपर्टी सोची, जमीन खरीदी, फ्लैट बुक करवाया, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों पोजेशन किसको मिलेगा? जिसकी, मेरी इच्छा नहीं है मकान बनाने की, मैं 42 साल निकल गए, मेरे को मेरा एक कमरा का एक बाथरूम भी नहीं बना। क्यों? क्योंकि मेरी इच्छा ही नहीं कि मेरा मकान हो। जिनकी इच्छा है वो 4 बनाने के बाद ही 5वें के लिए प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जिनको गाड़ी बनानी है, मेरे को गाड़ी नहीं बनानी है। जिसको गाड़ी बनानी है वो बड़ी गाड़ी खरीद कर उसके लोन चुका रहा है, टेंशन में, नौकरी छूट गई तो कैसे जाएगा? क्योंकि तुझे गाड़ी बनानी है, मुझे नहीं बनानी है। तेरा समय गाड़ी के लिए, बंगले के लिए, मेरा समय कृष्ण के लिए, भागवत के लिए। तो आपके ऊपर है, चूज आप अपने समय का कैसे सदुपयोग कर सकते हैं। इट इज इन योर हैंड्स। एक आदमी है, वो नौकरी, बड़ी नौकरी ले लेता है, सुबह से लेकर रात तक बिजी रहता है। इसने अपना चुनाव खुद किया, छोटी नौकरी ले लो, कम समय में अपनी नौकरी कर लो और अपना भजन कर लो। हम नौकरी के खिलाफ नहीं है, ना बिजनेस के खिलाफ है। आप बिजनेस लगा लो ऐसा जिसमें आपका समय कृष्ण के लिए निकाल सको आप, तो फिर बहुत बढ़िया टाइम। सो दिस इज होल कंसेप्ट। तो इसमें हमें फ्लो चार्ट समझ में आया? क्या समझ में आया? सबसे पहली चीज क्या है? फर्स्ट क्या है ना? अभी इतने के बाद भी शरणागति। सबसे पहला क्या है? इच्छा। इच्छा होगी तो क्या होगी? अनुकंपा। अनुकंपा होगी तो क्या होगा? अज्ञान जनितम, अज्ञान दूर होगा। कैसे होगा? ज्ञान दीपेन भास्वतम। ज्ञान का दीपक किसको जलता है?
जिसको भगवान वृणुते, जिसका भगवान वर्ण करते हैं। भगवान किसका वर्ण करते हैं? जो अपने समय का सदुपयोग करता दिखाई देता है, वेस्ट नहीं करता अपने टाइम को, प्रजल्पाओं में नहीं पड़ता। अरे भैया, आप पूछ रहे हो मैं यहाँ घूमने जाऊँ, मैं वहाँ घूमने जाऊँ, आपके पास क्या भागवत पूर्ण हो गया? सारे 18,000 श्लोक याद हो गए? चैतन्य चेतामृत पढ़ ली, माधुर कादम्बरी, मन शिक्षा पढ़ ली? कब पढ़ोगे? इसी मनुष्य शरीर में पढ़नी है, अगले जन्म में पढ़नी है? भगवान ने तो नहीं बोला कि जो व्यक्ति माला बनाएगा उस व्यक्ति को मैं ज़्यादा समझ में आऊँगा। भगवान ने हर जगह कहा ज्ञान 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 ज्ञान। तो अपने समय का सदुपयोग करो, सेवा करो, लेकिन सेवा के साथ साथ ये याद रखो, एक व्यक्ति भगवान की माला बनाता है ये सोच करके कि फूल चढ़ाऊंगा तो भगवान खुश होंगे, और एक यह सोचता है कि इस पुष्प को जब मैं भगवान को चढ़ाऊंगा तो इस पुष्प जिस पेड़ से आया है उसको मनुष्य योनि प्राप्त होगी। कैसे समझ में आया? जिसमें ज्ञान होगा। तो इन दोनों में से कौन बेटर हो गया? ज्ञान वाला। एक व्यक्ति दीपक चला रहा है, कह रहा है गोल गोल, उसको देखा तुम भी गोल गोल, हम भी गोल गोल घुमा रहे हैं, तो गोल गोल दीपक घुमाने से भगवान खुश नहीं होंगे। भगवान तब होंगे जब आप जानोगे इस दीपक को क्यों भगवान की शरण में लगाया जाता है। बस खाली आए बुद्ध की तरह बैठे, प्रसाद खाया, हम भी जुड़े हुए हैं, इससे कुछ नहीं होगा। पहले तो इच्छा लाओ, फिर अनुकंपा पाओ, अज्ञान को दूर हटाओ, ज्ञान का दीपक जलाओ। वही व्यक्ति जो ज्ञान के मार्ग में होगा, भगवान को भी पसंद है, और बहुत जन्मों के बाद में वही शरणागत होता है। तब शरणागति आती है, ऐसी नहीं आ जाती शरणागति कि बड़ा शरणागत हो गया। हो ही नहीं सकता बिना ज्ञान के दीपक के। उसकी शरणागति नकली होगी, वो अटूट नहीं होगी, एक दिन टूट जाएगी, कुछ दिन रहेगा फिर गायब हो जाएगा, वैनिश्ड, बिकॉज वो नकली आदमी है, एक्सटर्नल है, उस पर ज्ञान नहीं था, वो इमोशनल लेवल पर सेंटिमेंटलिस्ट है वो। तो प्रभुपाद जी ने कहा दोनों जरूरी है, सेंटिमेंट, इमोशंस, और एक है फिलॉसफी। अगर खाली आप सेंटिमेंटलिस्ट हो, अगर आपका विश्वास, फेथ नहीं है भगवान पर, तो आप सेंटिमेंटलिस्ट हो, भावुक हो। आप कुछ समय तक रहोगे, फिर उसके बाद आपको बुरा लगेगा, यहाँ पर ना अच्छे से बिहेव नहीं करते, प्रसाद नहीं मिलता, छूट जाएगा, बिकॉज आपका फेथ कच्चा था, फिलॉसफी नहीं थी। जो खाली फिलॉसफी पढ़ेगा, फेथ नहीं रखेगा, वो स्पेकुलेटर बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी, मुझे तो ऐसा लगता है। तो फेथ भी रखना है और फिलॉसफी भी रखनी है, इन दोनों को रख करके साथ चलाना है, तब भगवान की स्तुति करनी है, प्रार्थना करनी है। ठीक है? हरे कृष्ण। Thank you so much.